अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम फ़ाइज़ा फ़हीम। आई एम योर मैथ्स टीचर क्लास 9th। स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के 4th पार्ट को सॉल्व किया था। आज हम इसके बाकी पार्ट्स को सॉल्व करेंगे, तो चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है, उसमें हमारे पास दोनों साइड्स पे जो एक्सप्रेशंस हैं वो हैं 5 इंटू एक्स माइनस 3 ओवर 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ओवर 9। इन दोनों एक्सप्रेशंस में हमने जो है वो हमारे पास x जो है वो अननोन है, हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हमारे पास जो फ्रैक्शन में वैल्यू होती है, जो हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू होती है, इसको हमने एलिमिनेट करना होता है। तो यहाँ पे देखें 5/6 है, यहाँ पे यानी डिनोमिनेटर में हमारे पास 6 है, इसको हमने एलिमिनेट करना है बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर हम इस राइट साइड का जो एलसीएम है 9 उसको भी यूज कर सकते हैं, और जो लेफ्ट साइड का एलसीएम है 6 उसको भी हम यूज कर सकते हैं, यानी दोनों साइड पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं 9 को यूज कर लेती हूँ। जो 9 एलसीएम है उसे बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है फ्रैक्शन वैल्यू को एलिमिनेट करने के लिए फर्स्ट स्टेप यही है जो हमने अपने प्रोसीजर में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे 9 इंटू 5 इंटू एक्स माइनस 3 ओवर 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 9 इंटू एक्स 1 माइनस एक्स ओवर 9। यहाँ पर हमने क्या करना है, 9 को दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक। तो 9 इंटू 5 इंटू एक्स माइनस 3 ओवर 6 माइनस एक्स 9x, क्योंकि 9 को x से मल्टीप्लाई किया तो 9x हो गया, इज इक्वल टू 9 को इन दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 1 9 माइनस x ओवर 9 मल्टीप्लाई बाई 9। नेक्स्ट स्टेप में हम कटिंग कर लेते हैं, 3 3 9 3 2 6, तो आ गया 5 3 15 ओवर 2 इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 9x इज इक्वल टू 9 9 से कैंसिल आउट हो गया तो 9 माइनस x आ गया। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स जो आप देखें तो अगेन हमारे पास क्या है, 2 आ गया है, यानी कि फ्रैक्शन में आ गई है वैल्यू। कोफिशिएंट जो फ्रैक्शन में आ गया है, तो इस कोफिशिएंट को हम किस तरह से खत्म करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम को हम क्या करेंगे, बोथ साइड्स पर मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे एलसीएम क्या है 2, तो बोथ साइड्स पर मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, तो 15 ओवर 2 इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 9x इज इक्वल टू 2 इंटू 9 माइनस एक्स। यहाँ पे अब हमने क्या करना है, 2 को इन दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसको मैं लिख देती हूँ ताकि आपको आसानी से स्टेप समझ आ जाए। 2 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 18 आ गया, 9 टू द 18 होता है, इज इक्वल टू, अब इस 2 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया तो 9 टू द 18 माइनस 2x। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो 2 2 से कैंसिल आउट हो गया, 15 इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 18x इज इक्वल टू 18 माइनस 2x। अब हमने ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड पे देखें तो हमारे पास ब्रैकेट के बाहर है 15, तो 15 को मल्टीप्लाई करेंगे x से और फिर 3 से। 15 3 दा 45 माइनस 18x इज इक्वल टू 18 माइनस 2x। अब हम स्टूडेंट्स जो सिमिलर टर्म्स होती हैं उनको प्लस माइनस करते हैं, यानी कि x वाली टर्म्स को जो है वो कंबाइन करेंगे और हमारे पास जो कांस्टेंट है उनको कंबाइन करेंगे। तो यहाँ पे देखें पहले प्लस माइनस माइनस, 18 में से 15 को माइनस किया तो माइनस 3x आ गया, माइनस 45 इज इक्वल टू 18 माइनस 2x। अब बोथ साइड्स पे देखें तो हमारे पास x है और बोथ साइड्स पर ही कांस्टेंट वैल्यूज हैं। तो जो x वाली हमारे पास वेरिएबल वाली वैल्यूज हैं इनको हम एक साइड पे कर लेते हैं। तो माइनस 3x, यहाँ पे माइनस 2x है, दूसरी साइड पे जाकर पॉजिटिव 2x हो गया, और यहाँ पे माइनस 45 है तो इस साइड पर आकर प्लस हो गया 18 प्लस 45। तो हमारे पास वैल्यू आ गई x की, प्लस माइनस माइनस, x में से 3 में से 2 माइनस किया तो 1x, और माइनस के साथ आएगा क्योंकि ग्रेटर वैल्यू के साथ जो है वो माइनस है। तो यहाँ पर हमारे पास राइट साइड पे देखें तो 18 प्लस 45 होता है 63। तो यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ये नेगेटिव है तो इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे। तो माइनस 63, x की जो वैल्यू आई है वो क्या है, माइनस 63। अब हमने चेक करना है कि ये x इज इक्वल टू माइनस 63 के लिए हमारा जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई करती है या नहीं। तो चेक करते हैं और इक्वेशन को यहाँ पे राइट डाउन करते हैं। 5 इंटू एक्स माइनस 3 ओवर 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ओवर 9। जहाँ पर हमारे पास x है उसकी प्लेस पे रखेंगे 63। तो यहाँ मैं लिखती हूँ सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू माइनस 63 इन अबव इक्वेशन। तो 5 इंटू माइनस 63 माइनस 3 ओवर 6 माइनस इंटू माइनस 63, माइनस 63 हमारी x की वैल्यू है, ये बाहर माइनस है
तो ये एज इट इज रह गया इज इक्वल टू 1 माइनस, यहाँ पे भी हम लिखेंगे -63/9। नेक्स्ट स्टेप में हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ब्रैकेट को पहले हम सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर देखें -63 -3 कितना होता है, प्लस हो गए, तो ये हो गया 66 लेकिन माइनस के साथ, और डिवीजन में हमारे पास है 6 माइनस माइनस हो गया प्लस 63 इज इक्वल टू, यहाँ पर राइट साइड पे देखें तो माइनस माइनस प्लस 63/9 है। नेक्स्ट स्टेप में हम इसे कटिंग कर लेते हैं। कटिंग से हमारा जो क्वेश्चन है वो आसान हो जाएगा। 6 1 6 6 1 6 -11 आ गया, -11 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो -55 प्लस 63 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें 9 को कटिंग करें 63 से तो 9 7 63, 1 + 7 इज इक्वल टू कितना होता है 8। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 63 में से अगर आप 55 को माइनस करें तो हमारे पास 8 ही आता है। इसका मतलब है कि हमारा ये आंसर जो वो सेटिस्फाई हो गया है। तो सो x इज इक्वल टू -63 इज सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। हमारे पास इक्वेशन है उसका ये सोल्यूशन है। तो यहाँ पे हम इसे सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखते हैं। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू -63। हमारा 5th पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम 6th पार्ट को सॉल्व करते हैं। 6th पार्ट में हमारे पास है x/3x - 6 इज इक्वल टू 2 - 2x/x - 2, और यहाँ पर स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 2, ये उसने हमें कंडीशन कही है कि x की वैल्यू को 2 नहीं होना चाहिए। तो हम इससे फाइंड आउट करते हैं कि x की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास जो x/3x - 6 है, और राइट साइड पे देखें तो एलसीएम है, जिसमें एलसीएम क्या आएगा x - 2। इस x - 2 एलसीएम को हम बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे। x - 2 ये हम क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमने फ्रैक्शन को एलिमिनेट करना होता है। इनटू x/3x - 6 इज इक्वल टू 2 - 2x/x - 2, तो आ गया x - 2। यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट साइड पे आता है x - 2 इंटू x/3x - 6 इज इक्वल टू, राइट साइड पे देखें तो इस x - 2 को हमने अंदर दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया तो आता है 2 इंटू x - 2 माइनस 2x/x - 2 मल्टीप्लाई बाय x - 2। इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं ताकि ये मर्ज ना हो। x - 2 से कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे राइट साइड पे अगर देखें तो हमारे पास है x इंटू x - 2/3x - 6 इज इक्वल टू, राइट साइड पे 2 इंटू x - 2 माइनस 2x। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर देखें जो फ्रैक्शन है नीचे डिनोमिनेटर है, इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है तो हम लिखते हैं x इंटू x - 2 इज इक्वल टू 3x - 6, और ये हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 इंटू x - 2 माइनस 2x से। नेक्स्ट स्टेप में हम जो x है इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक इसे ब्रैकेट को खत्म करते हैं। x² माइनस 2x इज इक्वल टू 3x - 6। अभी हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पहले हम ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर 2x - 2 to the 4 माइनस 2x हो गया इज इक्वल टू 3x - 6। ब्रैकेट में अंदर सॉल्व करें तो हमारे पास x वेरिएबल से कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि 2x - 2x है, बाकी बचता है -4। लेफ्ट साइड पे हमारे पास है x² माइनस 2x। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, हमने राइट साइड पे -4 को मल्टीप्लाई करना है, पहले 3x से और फिर 6 से। तो -4 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है -12x, माइनस माइनस प्लस 6 4 द 24 x² माइनस 2x। अब हमने इसको जो है एक साइड पे कर लेते हैं x वेरिएबल की वैल्यूज को। तो x² माइनस 2x, यहाँ पे -12x है, यहाँ पे पॉजिटिव 12x हो गया इज इक्वल टू 24। x² प्लस माइनस माइनस 12 में से 2 माइनस किया तो प्लस 10x इज इक्वल टू 24। यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें हम क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास x जो है वो फाइंड आउट नहीं हो सकता अभी सिंपल तरीके से, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास x² आ गया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम इसे फैक्टराइज कर लेते हैं। x² प्लस 10x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे प्लस था, दूसरी साइड पे आकर माइनस हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने स्टूडेंट्स फैक्टराइजेशन करते हुए 24 के फैक्टर्स की मदद से हमने मिड टर्म को सेपरेट करना है। तो x² प्लस हमने 10 लेकर आना है, तो 24 को स्प्लिट किया तो 2 1 the 2 2 to the 4, यानी 12 और 2 जो हैं दोनों फैक्टर्स हैं जो 10x बनाएंगे। 12x
माइनस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म में से कॉमन है x प्लस 12, इन दोनों टर्म में से कॉमन है -2, तो बच गया x प्लस 2 ऑन द 2 2 टू द 4 इज इक्वल टू 0। x प्लस 12 हमारे पास इन दोनों टर्म में कॉमन है x प्लस 12, तो ये x प्लस 12 लिख दिया। बाकी बचता है x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ में x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आ गई -12 और यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 है। यहाँ पे स्टूडेंट्स अब दो सॉल्यूशंस आ रहे हैं जिन्हें x की दो वैल्यूज हैं, एक -12 है और एक 2 है। हमारी क्वेश्चन में कंडीशन को चेक करें तो यहाँ पर उसने कहा था कि x इज नॉट इक्वल टू 2 है, तो इसके मुताबिक ये हमारी रिजेक्ट हो गई है, यानी x इज इक्वल टू 2, तो हम रिजेक्ट कर देते हैं, ये रिजेक्टेड है क्योंकि x इज इक्वल टू 2 नहीं होना चाहिए। तो हम चेक करेंगे x इज इक्वल टू -12 के लिए अपने सोल्यूशन को, यहाँ पे लिखते हैं चेक, और यहाँ पे हम इक्वेशन को राइट करेंगे x ओवर 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 2 माइनस 2x ओवर x माइनस 2। यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, आप पुट x इज इक्वल टू -12, x की प्लेस पर हम लिखते हैं -12 ओवर 3 इंटू -12 माइनस 6 इज इक्वल टू 2 माइनस 2 इंटू -12 ओवर -12 माइनस 2। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, -12 पहले लेफ्ट साइड को सॉल्व कर रहे हैं, 12 3 दा 48 -12 ओवर 12 3 दा -36 माइनस 6 इज इक्वल टू 2 माइनस माइनस के प्लस कर देते हैं, 12 टू द 24 होता है, और डिवीजन में देखें माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का आएगा, 12 प्लस 2 होता है 14, माइनस 14 आ गया। लेफ्ट साइड पे हमारे पास -12 ओवर माइनस प्लस 36 प्लस 6 होता है, 6 प्लस 6 2, और ये हो गया 42, -42 के साथ राइट साइड पे हम एलसीएम लेंगे, माइनस यहाँ पर पहले हम इसे माइनस को एलिमिनेट कर देते हैं, माइनस प्लस माइनस हो गया सेंटर में, 24 ओवर 14। यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, हम इसे कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, 2 1 द 2 2 टू द 4 2 7 द 14, तो 2 माइनस 12 ओवर 7 आ गया। अब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 7 टू द 14 माइनस 12, राइट साइड पे भी हमारे पास कैंसिल आउट हो रहा है, 2 6 द 12 2 टू द 4 2 1 द 2, और ये माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो गए, 6 1 द 6 6 3 द 21, यानी 1 ओवर 3। यहाँ पे स्टूडेंट्स अब हमारे पास 6 ओवर 21 है, तो अगर हम इसे फर्दर करें तो 3 2 द 6 और 3 7 द 21, यानी 2 ओवर 7 आ गया लेफ्ट साइड पर। राइट साइड पर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 14 माइनस 12 होता है 2 ओवर 7, यानी कि ये सोल्यूशन जो हमारे पास वो करेक्ट है क्योंकि हमारे पास इक्वल आ गई हैं दोनों इक्वेशंस। हम कह सकते हैं हेंस सोल्यूशन सेट जो है हमारे पास वो क्या है, -12 है। हमारे पास x की वैल्यू आई थी जिसे हमने यहाँ पर पुट करके देखा था और हमारा सोल्यूशन ठीक है। अब हम करते हैं इसका 7th पार्ट सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन का। 7th पार्ट है 2x ओवर 2x प्लस 5 इज इक्वल टू, राइट साइड पर है 2 ओवर 3 माइनस 5 ओवर 4x प्लस 10। यहाँ पर भी उसने हमें कंडीशन बताई है कि x की वैल्यू को नॉट इक्वल टू -5 ओवर 2 होना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हम सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं और फिर लिखते हैं 2x ओवर 2x प्लस 5। यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें तो राइट साइड पे हमारे पास जो एलसीएम है डिनोमिनेटर का वो क्या है, 3 इंटू 4x प्लस 10। इस डिनोमिनेटर के एलसीएम से हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स पर, हमारे पास आता है 2 ओवर 3 माइनस 5 ओवर 4x प्लस 10, 3 इंटू 4x प्लस 10। हम ये मल्टीप्लाई करेंगे, इस साइड पे भी मल्टीप्लाई करते हैं इसे 3 इंटू 4x प्लस 10 से, क्योंकि ये डिनोमिनेटर का एलसीएम है। तो अब यहाँ पर आप देखें 3 टू द न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टू द 6 हो गया और साथ में x है, साथ में हमारे पास ये ब्रैकेट में है वैल्यू 4x प्लस 10 और डिवीजन में है 2x प्लस 5 इज इक्वल टू, राइट साइड पे हमारे पास क्या है, अब ये 3 इंटू 4x प्लस 10 को हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म के साथ। तो पहली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 इंटू 3 इंटू 4x प्लस 10 माइनस 5 3 द 15 ओवर 4x प्लस 10 इंटू 4x प्लस 10। यहाँ पे मैंने क्या किया, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करके 15 और 4x प्लस 10 ऐसे ही आ गया और नीचे 4x प्लस 10 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये 6x इंटू 4x प्लस 10 है,
तो ब्रैकेट को यहाँ पे 6x को अंदर ब्रैकेट के दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 6x को जब पहली टर्म के साथ किया तो आता है 6 4 24 x स्क्वायर, ये x ट्रू है तो x स्क्वायर हो गया। फिर दूसरी टर्म के साथ करें तो 10 6 60 और साथ में x है। डिवीजन में है 2x + 5 इज इक्वल टू, राइट साइड पे 3 से कैंसिल आउट हो गया और बाकी बचता है 2 × 4x + 10 माइनस 4x + 10 से कैंसिल आउट हो गया तो -15 है। नेक्स्ट स्टेप में हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, हमारे पास यहाँ पर 2x + 5 थे वो डिवीजन में है तो हम यहाँ पर इसे राइट साइड पे ले जाएंगे, या पहले हम ये कर सकते हैं कि हम इस 2 को मल्टीप्लाई कर दें दोनों के साथ, तो ये भी हमारा ठीक है। तो 2 4 8x + 10 2 20 हो गया -15 इज इक्वल टू, यहाँ पे एज इट इज रखते हैं इसे 24x² + 60x ओवर 2x + 5। यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो सेम टर्म्स हैं वो 20 और 15 है, इनको प्लस माइनस कर लेते हैं। 8x + माइनस प्लस 20 में से 15 माइनस किया तो आता है 5। राइट साइड पे हमारे पास है 24x² + 60x ओवर 2x + 5। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2x + 5 को हमने यहाँ पे ख़त्म करना है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में देखें, यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं, कॉमन से हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। यहाँ पे मैं कॉमन लेती हूँ 12 को, क्योंकि इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कॉमन है वो 12 है और साथ में x कॉमन है। अंदर हमारे पास बचता है 12 2 24 x + 12 5 60 और x ये वाला जो है वो कॉमन में है। डिवीजन में हमारे पास डिनोमिनेटर में 2x + 5 इज इक्वल टू 8x + 5 है। यहाँ पे देखें तो 2x + 5 2x + 5 से कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास सिंपल 12x इज इक्वल टू 8x + 5 बचता है। अब हमने जो x वाली टर्म्स हैं इनको एक साइड पे कर लेना है, क्योंकि हमें इनको प्लस माइनस करना है, तो -8x, ये प्लस था दूसरी साइड पे जाकर माइनस हो गया, इज इक्वल टू 5। 12 में से 8 को माइनस करें तो हमारे पास आता है 4x इज इक्वल टू 5। अब हमने x को आइसोलेट करना होता है, तो x के साथ जो 4 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे ले जाकर डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 5/4। अब हमने ये चेक करना है कि हमारे पास जो 5/4 वैल्यू आई है ये ट्रू है या नहीं, तो हम इसको चेक कर लेते हैं और सब्स्टिट्यूट करके। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 5/4 इन ओरिजिनल इक्वेशन। तो हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन पहले राइट डाउन कर लेते हैं। ओरिजिनल इक्वेशन है हमारे पास 2x ओवर 2x + 5 is equal to 2/3 minus 5/4x + 10। यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे x की प्लेस पर 5/4, डिवीजन में हमारे पास क्या है 5/4 + 5 is equal to 2/3 minus 5/4 into 5/4 + 10। अब हम लेफ्ट साइड पे देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास 2 to the 4 यानी कि 5/2 होता है, और डिवीजन में देखें तो 2 to the 4 5/2 + 5 है इज इक्वल टू, राइट साइड पे देखें तो 2/3 माइनस 5/4, 4 से कैंसिल आउट हो गया, 5 + 10 आता है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं 5/2 को एज इट इज लिखेंगे, और जो हमारे पास डिनोमिनेटर है यहाँ पर एलसीएम है 2 5 + 5 to the 10 हो गया इज इक्वल टू, राइट साइड पे हमारे पास है 2/3 माइनस 5/15, 10 + 5 15 होता है। राइट साइड पे भी हमारे पास एलसीएम है, इसका एलसीएम ले लेते हैं तो हमारे पास आता है 15, 3 5 * 15 5 to the 10 माइनस यहाँ पर आएगा 5। हमारे पास लेफ्ट साइड पे देखें स्टूडेंट्स तो आता है 5/2, डिवीजन में है 10 + 5 15/2। यहाँ पर हमारे पास दो जो है फ्रैक्शंस आ गई हैं और वो दोनों क्या हो रही हैं डिवाइड हो रही हैं। तो डिवाइड का अगर हम इन्वर्स प्रोसीजर करें तो वो क्या है मल्टीप्लाई। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करके इस तरह से लिख सकते हैं 2/15, यहाँ पर मैंने क्या किया है डिवीजन को ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लाई किया है, जो इसका इन्वर्स प्रोसीजर है, तो हमारी जो नीचे वाली टर्म है वो भी इन्वर्स हो गई है 2/15 इज इक्वल टू 10 - 5 होता है 5/15, और राइट लेफ्ट साइड पे देखें तो 2 2 से कैंसिल आउट हो गया, 5 1 5 5 3 15, 1/3 इज इक्वल टू 5 1 5 5 3 15, यानी कि ये हमारी इन दोनों वैल्यूज जो है वो सेम आ गई हैं। तो हमारा सोल्यूशन जो है हेंस x इज इक्वल टू, x की क्या वैल्यू थी हमारी जो ट्रू है जिसके लिए, वो है 5/4। x इज इक्वल टू 5/4 इज सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो हम कह सकते हैं सोल्यूशन सेट हमारा आया है 5/4, ये कर्ली ब्रैकेट्स हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया है।
स्टूडेंट्स, हम लीनियर इक्वेशंस विद रेशनल कोफिशिएंट्स जो हैं सॉल्व कर रहे हैं और हमने आज क्वेश्चन नंबर 1 के 5th, 6th और 7th पार्ट को सॉल्व किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बाकी पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।